हेलो गुड मॉर्निंग। पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था नोमेनक्लेचर IUPAC नेम, उसमें नोमेनक्लेचर वाला पार्ट तो हट गया था, लेकिन एक मैंने बताया था आपको, याद है? आइसोमेराइजेशन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका डेफिनेशन और बताया था इसके एग्जाम्पल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, याद है? आइसोपेंटेन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इसका आइसोमेराइजेशन, इसका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या था? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और क्या इसका डेफिनेशन था? कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में पढ़ोगे जो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको पता है अल्केन, आपने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले का फार्मूला में उसको बोलते हो अल्केन, और इसका एक और नाम है पैराफिन्स, है ना। इसका अगर बताया जाए तो ये लेस रिएक्टिव कह सकते हो, या लेस एफिनिटी कह लो, या लेस रिएक्टिव। नाम से देख रहा है कि ये किस तरीके से अल्केन है, सैचुरेटेड। खुद सैचुरेशन में तो उसको क्या प्रॉब्लम है? कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सैचुरेटेड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रिएक्शन बहुत कम करेगा। अगर रिएक्शन कराना है तो हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, ये मीथेन है तो मिथाइल बनेगा, तो कुछ ऐड हो सकता है, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, कुछ भी OH ऐड कर सकते हो, मीथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, समझ रहे हो? तो लेस रिएक्टिव क्यों होता? ये अल्केन सैचुरेटेड, उधर अनसैचुरेटेड के कंपेयर में लेस रिएक्टिव इसलिए होता क्योंकि ये सैचुरेटेड है। टेट्रावैलेंसी, ऑल कार्बन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स वाई इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नाम देखो पैराफिन्स, ठीक है। आपको पता है CnH2n इस होमोलोगस सीरीज में आता, अल्केन्स वाले में। फर्स्ट मेंबर हमेशा याद रखना, फर्स्ट मेंबर पे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है 1 मार्क का। इसका जो फर्स्ट मेंबर है एक ही कार्बन वाला मीथेन, डबल से 2 ज़्यादा मीथेन। बाकी जब अनसैचुरेटेड पढ़ोगे ना तो फर्स्ट मेंबर कभी भी एक कार्बन से नहीं होता, 2 कार्बन से। कभी भी मीथीन मिथाइन नहीं देखोगे, इथीन या इथाइन दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर मीथेन, क्लियर है भाई? ये देखो, इसको आप पता है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं आप। मार्स गैस, मार्स का मतलब होता है कीचड़, है ना। मार्स का मतलब होता है मड, कीचड़। तो जहाँ कोई चीज़ें सड़ी गली होती हैं वहाँ से मार्स गैस निकलता है। कोई सड़ा गला, मान लो पुराना डेड बॉडी है किसी जानवर का, तो मार्स गैस वहाँ से निकलता है, तो नाम ही है मार्स गैस, है ना। CNG आपने सुना होगा, CNG जो गाड़ियाँ चलती है CNG, उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस मीथेन को ही तो बोलते हैं, मीथेन CH4, ठीक है। आपके घर में जो LPG होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। LPG में क्या होता है? ब्यूटेन। LPG में क्या होता है? ब्यूटेन, ठीक है ना। इसका C4N है तो अल्केन, इसका डबल कीजिए 8-10, ये होता है आपके LPG में। पर प्रॉब्लम ये क्या है कि LPG में ये जो गैस है ना, ये कलरलेस, ओडरलेस होता, ना कोई कलर होता ना कोई गंध होता। तो क्या होगा, अगर मान लो गलती से सिलेंडर लीकेज करेगा तो जब आग लग जाएगा तो पता चलेगा कि सिलेंडर लीक कर रहा था। उसके पहले कैसे जानोगे? तो ब्यूटेन के साथ पहले मिलाया जाता था हाइड्रोजन सल्फाइड। पर प्रॉब्लम क्या था, इसका जो ओडर होता था ना, सड़े हुए अंडे की तरह, इसको हटा के मिलाते हैं इथाइल मरकैप्टन, SH, इथाइल मरकैप्टन, ऐसी कुछ होता है, गूगल कर लेना, पता नहीं K होता है या C होता, पर ये होता है इथाइल। फार्मूला यही होता है SH, सल्फाइड H। तो ये क्यों मिलाते हैं कि जब ये लीक करेगा ना तो इसका जो ओडर होता ना, काफ़ी इंटेंसिव ओडर होता, तो आपको पता चल जाएगा कि LPG लीक कर रहा है। फिलहाल तो हम मार्स गैस की बात कर रहे हैं, CNG की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप, क्लियर? तो CNG में आपका मीथेन होता है। अब मीथेन का ज़रा देखो,
मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, 1 मार्क्स के लिए तुम ध्यान से सुनो, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है मीथेन का, है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है ऐसा, कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन इसके पीछे, ये ऐसे आया हुआ आपकी तरफ और एक पीछे गया हुआ, ऐसे गया हुआ पीछे H, है ना। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है, 1 मार्क के लिए बस याद रखना। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रन, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच 109.5 डिग्री का एंगल बनता है ना, 109.5। जितना भी कार्बन हाइड्रोजन देख रहे हो ना, ये भी इसके साथ अटैच होगा सारी, ये देखो हर एक कार्बन। तो जो भी CH है ये बनेगा कितना, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। 4 बार मैं लिख दूँ, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। 10 कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और किसी के बीच नहीं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो CH एंगल जो होगा इन मीथेन, CH एंगल इन मीथेन CH4 वो कितना होगा, 109.5 डिग्री। 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है, ये भी याद रखना, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है किसका, मीथेन का। क्लियर है। अब जरा देखो मीथेन के बारे में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी कुछ पूछे तो मीथेन आपको पता है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हो मीथेन को। फर्स्ट मेंबर अल्केन का मीथेन, मार्स गैस, ग्रीन हाउस गैसेस भी इसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, हाउस गैस। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आता है ना। पर मीथेन बड़ा खतरनाक है। मीथेन का प्रॉब्लम ये है ना, CH4 भाई, ग्रीन हाउस गैसेस किसको बोलते हो, जो एटमॉस्फेयर का हीट को ट्रैप कर लेता। सन से इंफ्रारेड आता है जिसकी वजह से हीट होता है, उसको ये भी ट्रैप कर लेता है, ये भी ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ये 2 गैसेस हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ये जो CH4 है ना, ये 20 टाइम्स इफेक्टिव होता, 20 टाइम्स, ये रटने के लिए नहीं, बस मैं ऐसे समझा रहा हूँ, 20 टाइम इफेक्टिव होता एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इससे 20 टाइम इफेक्टिव होता, इससे ये अगर हीट ट्रैप करना है तो ये खतरनाक इसलिए हो जाता है कि ये एटलीस्ट, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स तक इन एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये कह सकते हो इट एग्जिस्ट, मीथेन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स। मीथेन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता लगभग 10 साल तक, तो 10 साल तक हीट को ट्रैप करके रखेगा, ये इसी वजह से खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड से 20 टाइम्स इफेक्टिव होता। तो एक चीज़ जान लीजिए आप, काम की चीज़ ये है कि मीथेन को आप क्या बोलते हो, ग्रीन हाउस गैसेस। ये सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये तो ऐसे ही बता रहा था, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इसको। क्लियर है ये। अब आता हूँ मीथेन पे, तो भाई अब इंडिविजुअली आपको पढ़ना है मीथेन। फर्स्ट अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या, मीथेन, CH4। इसको बनाते क्या हो, सोडियम एसीटेट, इसको रट लेना ऐसे ही, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम, तो ये बन जाता मीथेन। लैब में मीथेन को ऐसे ही बनाते हैं, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम गिव्स मीथेन। साथ में सोडियम कार्बोनेट भी देगा, कैसे, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, ये रहा सोडियम, ये रहा एसीटेट, ठीक है ना। इसका IUPAC अगर नेम में बोलो ना, सोडियम इथेनोएट, आपको बताया था 1,2 इथेन, COOH, सोडियम इथेनोएट ऐसे बोलते हैं, प्लस सोडा लाइम, NaOH, ये हो गया सोडा, याद है, कास्टिक सोडा, और KOH को क्या बोलते हो, कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, लाइम CaO, है ना। ये असल में 2 स्टेप्स में बनता, फिलहाल तो मैं एक ही स्टेप्स में बना दूँ। CH4 मीथेन बन गया, और फिर ये Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, ये सॉलिड हो जाता, मतलब ये बेस में आके जम जाएगा, मीथेन गैस है, तो एरो ऊपर कर सकते हो, ये मीथेन गैस बन गया, ठीक है।
इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तुम ऐसे इथेन भी बना सकते हो, बस यहाँ भी एक काम कीजिए आप, CH3 CH2 COONA, यहाँ पे क्या था CH3 COONA, आपको अब बनाना है इथेन बनाना है, ये देखो प्लस NaOH CaO, अब बन जाएगा आपका C2H6 इथेन, अब बाकी यही सारा कुछ Na2CO3। आप देखिए मान लो प्रोपेन बनाना है, CH3 CH2 1 2 3 COONA, सोडियम एसीटेट, सोडियम इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 न, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, 3 वाले को क्या बोलते हो प्रोपेन, तो प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। देख लो अगर मैं अभी मैंने बोला था ना मुझे प्रोपेन बनाना है तो CH3 CH2 COONA, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इसमें कार्बन कितने सारे हैं 4, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप ना पुरानी चीज़ें क्लियर कीजिए। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हो ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया सोडियम ब्यूटेनोएट, क्या नाम हो गया भाई सोडियम ब्यूटेनोएट, सारा कुछ वही रहेगा, प्लस NaOH और फिर CaO, C3 इसका डबल 6 8, याद है मीथेन इथेन, तो आपको पता है ना क्या करना है, डबल से 2 ज़्यादा, बन गया प्रोपेन, ऐसे क्लियर, ऐसे बन गया देखो आप। तो हम बता रहे थे मीथेन ऐसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब, पर इसमें कोई खास तो है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, देखो आप ठीक है ना, ये देखिए आप क्लियर। इसके बाद देखो दूसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कभी रोड किनारे आपने देखा गैस वेल्डिंग वाले को, है ना, एक तो होता है वेल्डिंग जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है जो आवाज़ बहुत करता है, गैस वेल्डिंग वाला जाओगे ना इतना बड़ा डब्बा लेके बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं 5-6 हज़ार का सामान पूंजी फंसाओगे, गैस वेल्डिंग अब बना सकते हो, मतलब उसका कारोबार कर सकते हो गैस वेल्डिंग का। उसमें होता क्या है एल्यूमिनियम कार्बाइड, कार्बन की वैलेंसी 4 एल्यूमिनियम की 3, इसका नाम क्या है एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये मार्केट से मिल जाता है शायद, है ना। अभी बता रहा था गैस वेल्डिंग वाला कि थोड़ा महंगा हो गया, 200-250 रुपया किलो हो गया, ऐसा कुछ बता रहा था, पहले बता रहा था 80 रुपये में आता है, और उसमें वो पानी एक ऐसा टंकी सा रहता है, यहाँ पे ऐसे ढक्कन खोल देता है ऐसे और फिर कस के बांध देते हैं, पहले इसमें ये वाला डालता है, फिर पानी डालता है H2O, है ना, फिर होता क्या मीथेन बनता और प्लस एल्यूमिनियम, ये है ना, इसको अगर बैलेंस करोगे तो 3 तो ये देख रहे हो, 4 तो ये चाहिए, और तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 12 H2O मीथेन, ये बड़ा यूज़फुल है ये वाला मीथेन। ये जो गैस है ना ये इतना इफेक्टिव होता है कि इससे लोहा पिघला सकते हो, ये है ना, यही वाला गैस, इसी से वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग में क्या यूज होता है मीथेन, और ये वाला रिएक्शन है ना, और ये जो जमा हो जाता है ना ये, तो यहाँ से इसको खोल के कचरा इसका बाहर कर दिया जाता है, और ये यहाँ से एक पाइप होता है, जैसे ही मीथेन बनता है उधर जाके फिर वो ऐसे करके ओपन करके मीथेन निकलता रहता है, चिंगारी दिखाता है, और फिर वो आग पकड़ लेती है, और फिर लोहा वगैरह को वेल्डिंग करता रहता है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर मीथेन बन जाएगा, देखो आप क्लियर है। तो मीथेन बनाने के दो तरीके, एक सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम, और एक एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये दोनों तरीका रट लेना। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी तुम देख लेना, ओडरलेस है, कंबस्टेबल है, हाईली कंबस्टेबल है। मैं केमिकल रिएक्शन की बात बता रहा हूँ कि केमिकली कैसे रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन। पहले एक बात जान लो, जितने सारे अल्केन्स हैं जैसे ये मीथेन है, इसमें एडिशन रिएक्शन तो होगा ही नहीं, इसका नाम ही पैराफिन है। अल्केन को क्या बोलते हैं पैराफिन, लेस रिएक्टिव, सैचुरेटेड है। तो इसमें रिएक्शन कैसे होगा, जब भी होगा एडिशन बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, कभी जब भी होगा सब्सटीट्यूशन होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना, ठीक है ना। हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तभी कुछ, मान लो यहाँ मुझे क्लोरीन ऐड करना है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्लोरीन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन को रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो जब भी होगा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, क्लियर है। ये देखो
इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये रिएक्शन देखो आप, मीथेन प्लस क्लोरीन, ठीक है, सनलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, इसको आप बोलोगे मिथाइल, मीथेन एक हाइड्रोजन हट जाए तो मिथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नेम क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अभी आप देख रहे हो हाइड्रोजन क्लोराइड। आपके पास क्लोरीन अगर एक्सेस है, इसके बाद ये प्रोसीजर आगे भी जाएगा। क्लोरीन है, आप धूप में ही आपने रखा हुआ है, सनलाइट ऑलरेडी आ रहा है, क्लोरीन एक्सेस में, तो रिएक्शन फिर से होगा, इस पर बन जाएगा एक और हाइड्रोजन CH2Cl2 प्लस HCl, है ना, मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड। या इसका और भी क्या नाम है, डाइक्लोरोमीथेन, तुम ऐसे भी कह सकते हो, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। फिर से अगर क्लोरीन की कमी नहीं है ना, और धूप आ रहा है मान लो, फिर से सनलाइट, सनलाइट, सॉरी अब ये बन गया था ना CH2Cl2, अब ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका और भी क्या नाम बोल सकता हूँ भाई, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ट्राई का मतलब 3, और इसका जो जनरल नेम है, जो दुनिया जानती है, क्लोरोफॉर्म। तो मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराना है तो या तो तुम अपना नाक बंद करके भाग जाओ, है ना, वो रहोगे, बेहोश हो जाओगे, क्योंकि बनता क्या है, क्लोरोफॉर्म बनता, ठीक है। और अगर अभी भी क्लोरीन की कमी ना हो, धूप से परहेज ना हो, फिर से धूप में चले जाओ, सनलाइट, अब ये बन जाएगा CCl4, चारों तरफ कार्बन की जगह क्लोरीन आ जाएगा, प्लस HCl। इसका क्या नाम हो सकता है, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा चीज़ इसके साथ भी हो सकता है, इथेन के साथ भी हो सकता है। क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो सबसे पहले C2H5Cl, फिर ये, फिर समझ रहे हो ना, इस तरीके से, फिर आखिरी में क्या होगा, खाली क्लोरीन क्लोरीन दिखाई देगा। तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीथेन वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो आप समझ रहे हो। फिर देखिए एक आता है कन्वर्जन, तो रिएक्शन कुछ आपको रटना ही पड़ेगा ना, उसको अच्छे से देख लेना। अब एक होता है क्रैकिंग, क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ अल्केन, उसमें मीथेन की बात बता दूं आपको, CH4, इसको हीट करो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं पे O2 मैंने नहीं लिया है, ऑक्सीजन अगर मैं लेता ना तो उसको बोलते हैं कंबसन, तो साफ दिख रहा है इन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर अगर नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, ये बन जाता है क्रैकिंग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, ये क्या है, इसको क्या बोलते हो, इथाइन, है ना। तो देखो तो ये 2, तो ये हो गया मीथेन, और मीथेन से तुम डायरेक्ट बना सकते हो क्या, इथाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, मीथेन से डायरेक्ट बन गया आपका इथाइन। अब एक आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो मीथेन प्लस O, O मीन्स ऑक्सीडेशन, ये यहाँ पे एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये बन जाता है आपका CH3OH, है ना। इसका नाम क्या, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल, मीथेन अल्कोहल ऑल। IUPAC नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस से हट गया, पर ये सब तो फिर भी आएगा, तो पता तो होना चाहिए कि अल्कोहल का ऑल होता है मीथेनॉल, एक कार्बन मीथेन, अल्कोहल ऑल,
अब यहीं पे ये ख़त्म नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा मीथेन से मीथेनॉल बनाओ तो बना दोगे, फिर CH3OH और फिर से ऑक्सीडेशन, ये सारे तामझाम फिर से। इसके बाद ये बनता है एल्डिहाइड, HCHO प्लस H2O। इसका ऐसे नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको पता है ना, CHO क्या होता है एल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये पहले बताया था। ये फॉर्मल्डिहाइड एक ही कार्बन है तो मीथेन, मीथेन और एल्डिहाइड CH को क्या बोलते हो अल, तो अल लगा दीजिए मीथेनल, है ना। यहाँ पे एक पैटर्न देखो तो HCHO मीथेनल, CH3CHO दो कार्बन है तो इथेनल, CH3CH2CHO तीन कार्बन है तो प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, एल्डिहाइड अल। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो कैसा बनेगा, H और एल्डिहाइड का ऐसा, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड मिथेनल, ठीक है। तो मिथेनल बन गया, बात यहीं तक नहीं रुकने वाली, इसको कंटिन्यू करो। जैसे मैंने कहा था ना इसके पहले वाले में क्लोरीन की कमी ना हो, तो यहाँ भी HCHO ऑक्सीडेशन करते रहो। एरो पे भूलना जरा, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट। ये देखिए आप, अब ये बन जाएगा HCOOH, है ना। बस ये देखो, अब ये क्या है COOH, इसको क्या बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब अलग से पढ़ने वाले हो आप। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, एक ही कार्बन है तो मीथेन, मीथेन और ओइक, मिथेनोइक एसिड, एक ही कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड, है ना। अगर ऐसा होता CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड। फिलहाल ये एक ही है तो मिथेनोइक एसिड। अब ये आगे भी कंटिन्यू होगा, लास्ट स्टेप फिर से अगर ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रखते हो ना इसका HCOOH और फिर से सेम ऑक्सीडेशन, एरो पे वो सारी चीज़ें रखो आप, तो ये बन जाता है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस मत करना, ऑक्सीजन जितना चाहिए बस हो जाता, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड करना ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये देखिए, और ये सारा चीज़ आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो, इथेन के साथ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इथेन के साथ क्या, जरा सुनो, देखो जरा, C2H6 क्या ये इथेन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH3CH3, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कहीं कहीं बुक में कंफ्यूज मत हो ना। ये क्या है इथेन, O ऑक्सीडेशन, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिफाई पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, है ना। पहले अल्कोहल बनेगा ना CH3CH2OH, इसको हम ऐसे भी तो बोलते हैं C2H5OH। इथेन के साथ अल्कोहल बन गया, दो कार्बन है इथेन, अल्कोहल OH अल्कोहल, इथेन अल्कोहल को क्या बोलते हैं ऑल, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो, इथाइल, IUPAC नेम इथेनॉल, है ना। इसका अलग से डिटेल में पढ़ोगे, अलग से ही पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसमें भी 5-6 रिएक्शन आएगा। अब ये देखिए फिर से इसको कंटिन्यू करो, CH3CH2OH, फिर से ऑक्सीडेशन, सारे तामझाम दोबारा से। अब ये एल्डिहाइड बनता है जैसे पहले बना था, CH3CHO एल्डिहाइड प्लस H2O, दो कार्बन है तो इथेन, एल्डिहाइड है तो अल, इथेनल, है ना। इसका स्ट्रक्चर कोई पूछे तो ऐसे होता भाई, CH3C, और मीथेन का तो आपको CH3 को तो पता है, ये देखो H ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्म बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फिर से डिस्कस करेंगे इसका। फिलहाल तो ये इथेनल हो गया, दो कार्बन है तो इथ, एल्डिहाइड है तो अल, इथेनल, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इथेन अल्केन। फिर से इसको कंटिन्यू करो, CH3CHO प्लस O, एरो पे वही सारा चीज़। अब ये बनेगा ओइक एसिड,
CH3COOH, बस हो गया ओइक। एक दो कार्बन वाले को बोलते हो इथेन। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड इसका नाम है ना। इसी को बोलते हो विनेगर, ठीक है ना। इथाइल इथेनोइक एसिड बोलते हैं और विनेगर इसी को बोलते हो विनेगर, ठीक है ना। इसका एक और नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब नाम है एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, CH3COOH, फिर से O, वापस में सारा चीज़ वही, ये दोनों है ना, या और, या तो ये भूल मत जाना, या तो ये और है बीच में, तो ये क्या बनेगा CO2 and प्लस H2O, ठीक है ना। 2CO2 and 2H2O ऐसा बन जाएगा, देखिए आप, क्लियर है, ये देखो, ठीक है ना भाई। ये तो ये मैंने हाइड्रोकार्बन का समझा दिया, जितना मैंने बताया उतना पढ़ लेना, ठीक है ना। मीथेन का मार्स गैस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको आप दोबारा से देखिएगा इसको, है ना। और ये रिएक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर मैं एक अलग से एक पूरा क्लास लेने वाला हूँ, वो है कन्वर्जन, एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट करना। तो इसमें ये सारा रिएक्शंस आएगा, तो इसको देख लेना, ठीक है। चलिए।